स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच विद अनीता पे। सिंधु सभ्यता से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ, तो चलिए देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1901 में, 1921 में, 1935 में या फिर 1947 में। तो यहाँ पे एक चीज़ बता देती हूँ, दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? अभी मैंने तुरंत बताई हूँ, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में किया था। इसका राइट आंसर है ए, दयाराम साहनी। सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या था? 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 3000 से 1500, 2500 से 1750 या फिर 2000 से 1000। इसका आंसर है सी, 2500 से 1750। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल। इसका सही आंसर है सी, धौलावीरा। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? गंगा नदी, सिंधु, रावी, सतलज। सैदाबासी मिठास के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते थे? तो मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? तो मुख्य फसल वहाँ का गेहूं और जौ था। इसका आंसर है बी, सिंधु। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? इसका आंसर है ऑप्शन है तांबा, कांसा, सोना, लोहा। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। उन्हें तलवार की कोई भी अता पता नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? आंसर डी होगा, लोहा। हड़प्पा सभ्यता में मकान किससे बने होते थे? कच्ची ईंट से, पक्की ईंट से, लकड़ी से, पत्थर से। कुछ मैं बताती जाती हूँ, आप लोग नोट्स कर लेना। सैदव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया और 4 पहिया का प्रयोग करता था। बैलगाड़ी या फिर भैंस गाड़ी का उपयोग करता था। इसका आंसर हो जाएगा बी, पक्की ईंट। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय उस टाइम क्या था? तो ऑप्शन ए है शिकार, पशुपालन, कृषि, मछली पकड़ना। उस टाइम तो इतना रोजगार नहीं था कि मुख्य व्यवसाय कुछ बना था, तो पहले के लोग इन सब चीज़ों से परिचित नहीं थे। इसका आंसर हो जाएगा सी, कृषि पे निर्भर थे सभी लोग। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर किस जानवर का चित्र अधिक मिलता है? हाथी का, शेर का, बैल का या फिर घोड़ा का? सिंधु घाटी के लोग धरती को उर्वरा की देवी मानकर धरती का पूजा क्या करते थे? जबकि उन लोगों की मुख्य खेती था, खेती पे ही निर्भर थे। इसका हो जाएगा बी, सी हो जाएगा, बैल। लोथल किस राज्य में स्थित है? पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में। इसका राइट आंसर सी है, गुजरात।
लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? बंदरगाह के लिए, स्नानागार के लिए, किला के लिए या फिर मंदिर के लिए? वृक्ष पूजा, आलसी पूजा के प्रचलन की साक्ष्य भी सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बंदरगाह। सिंधु घाटी सभ्यता में शवों को कैसे दफनाया जाता था? जलाकर, खुले में या फिर मिट्टी में, नदी में? इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना और पक्षियों के साथ खेलना। इसका आंसर हो जाएगा सी, मिट्टी में आपस में लड़ाना, पक्षियों को आपस में लड़ाना आदि से मनोरंजन करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस कारण हुआ? किस कारण को माना जाता है? आक्रमण को, बाढ़ को, जलवायु परिवर्तन को, उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर है डी, सभी कारणों से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार किससे होता था? मिस्र से, मेसोपोटामिया से, चीन से या फिर रोम से? इसका सही आंसर है बी, मेसोपोटामिया से। सिंधु घाटी सभ्यता में किस फसल के प्रमाण मिले हैं? चावल के, गेहूं के, मक्का या फिर ज्वार? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गेहूं। लेकिन यहाँ चावल के भी साक्ष्य मिले हैं, तो इससे पता चलता है कि उस टाइम में धान की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मरे हुए का टीला, देवताओं का नगर, व्यापारियों नगर या फिर जल नगर? इसका सही आंसर है ए, मरे मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता में कपड़ा किससे बनता था? ऊन से, रेशम से, कपास से या फिर जूट से? उस टाइम में ऊन या रेशम का कोई प्रचलन नहीं था, कहीं भी कहीं से भी पता नहीं चला है, तो नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कपास। सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्तियाँ किसकी बनी हैं? पत्थर की, कांसा की, मिट्टी की या फिर इनमें से सभी का? इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी का। पत्थर से भी बनता था, मिट्टी से भी बनता था और कांसा से भी। तो इसका सही आंसर डी है। सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? वैदिक सभ्यता से, हड़प्पा सभ्यता से, आर्य सभ्यता से, नगरीय सभ्यता से? इस सिंधु घाटी सभ्यता में पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सभ्यता भी प्रचलित था। इसका सही आंसर है बी, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन किस आकार का था? वृत्ताकार, त्रिकोणीय, आयताकार या फिर अनियमित? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, आयताकार।